नलिनी ने जब अपने पति को खोया तब वह मात्र 28 वर्ष की थी। उसकी गोद में 6 महीने की बेटी थी प्रेरणा। नलिनी ने कभी नहीं सोचा था कि उसके जीवन में इतनी जल्दी ऐसा तूफान आ जाएगा। वह और उसके पति समीर एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे। समीर एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था और नलिनी गृहिणी थी। सब कुछ सामान्य चल रहा था जब एक दिन सड़क दुर्घटना में समीर की मृत्यु हो गई। नलिनी का पूरा संसार एक झटके में उजड़ गया। उसके ससुराल वालों ने तो पहले ही दिन कह दिया, अब हमारे बेटे के बिना इस घर में तुम्हारा क्या काम। वह प्रेरणा को अपने साथ रखने के लिए कहने लगे, लेकिन नलिनी ने साफ मना कर दिया। मेरी बेटी मेरे साथ रहेगी, चाहे जो हो जाए। और वह अपने मैके लौट आई, लेकिन मैका भी कोई मजबूत सहारा नहीं था। माँ बाप बुजुर्ग हो चुके थे और भाई भाभी को उसकी जिम्मेवारी स्वीकार नहीं थी। नलिनी ने यह समझ लिया कि अब उसे ही अपनी जिंदगी के लिए लड़ना होगा। अपने आंसू पोंछकर उसने सबसे पहले अपने लिए एक सिलाई मशीन खरीदी और छोटे स्तर पर कपड़ों की सिलाई शुरू कर दी। धीरे धीरे ग्राहक बढ़ने लगे और वह मोहल्ले में बेहतर कारीगर के नाम से पहचानी जाने लगी। लेकिन नलिनी का सपना सिर्फ रोटी कमाना नहीं था। वह प्रेरणा को एक मजबूत, आत्मनिर्भर इंसान बनाना चाहती थी। इसलिए सिलाई के काम से जो भी बचत होती वह प्रेरणा की पढ़ाई पर खर्च करती। प्रेरणा पढ़ाई में तेज थी। माँ के संघर्ष को देखकर उसमें एक अजीब सी समझदारी आ गई थी। जब वह 7वीं कक्षा में थी तब नलिनी ने मोहल्ले में एक ब्यूटीक शुरुआत किया। उसी दौरान एक सज्जन पुरुष देवेंद्र उसके ब्यूटीक पर आए। देवेंद्र एक स्कूल में शिक्षक थे और कभी कभी अपने भांजे भांजियों के लिए कपड़े सिलवाने आते। वह सीधे साधे, शांत और विनम्र स्वभाव के व्यक्ति थे। नलिनी और देवेंद्र के बीच बातचीत का सिलसिला धीरे धीरे बढ़ा। नलिनी को पहले तो बहुत अजीब लगता था, वह किसी गैर मर्द से इतनी सहजता से कैसे बात कर सकती हैं। लेकिन देवेंद्र कभी भी सीमा नहीं लांघते थे। वह अक्सर प्रेरणा की पढ़ाई की तारीफ करते, उसे किताबें लाकर देते। प्रेरणा उन्हें अंकल कहकर बुलाती थी। देवेंद्र नलिनी के लिए कभी कोई प्रेमी नहीं थे, लेकिन एक सहारा जरूर बनते जा रहे थे। समाज को यह रिश्ता भला कहाँ हजम होता। जब मोहल्ले की औरतों ने नलिनी को देवेंद्र से बात करते देखा तो कानाफूसी शुरू हो गई। वो विधवा होकर भी मर्दों से हंस हंस कर बातें करती है। अभी जवान है ना, फिर से शादी करने के चक्कर में है। नलिनी इन बातों को सुनकर अंदर ही अंदर टूटती, लेकिन प्रेरणा की आंखों में जब माँ के लिए चिंता देखती तो वह खुद को संभाल लेती। एक दिन जब देवेंद्र ने उनसे कहा, नलिनी जी, अगर आप चाहें तो मैं हमेशा के लिए आपकी जिंदगी में साथ चल सकता हूँ, तो नलिनी सन्न रह गई। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। वो रात भर सो नहीं सकी। उसके मन में सवालों का तूफान चल रहा था। क्या वह समाज की बातों की परवाह किए बिना दोबारा जीवन साथी चुन सकती है? क्या वह प्रेरणा के भविष्य को प्रभावित नहीं करेगी? अगले दिन जब देवेंद्र आए तो नलिनी ने कहा, आप बहुत अच्छे इंसान हैं देवेंद्र जी, लेकिन मेरी जिंदगी अब सिर्फ मेरी बेटी है। मैं नहीं चाहती कि मेरी कोई निजी चाहत उसके जीवन पर कोई दाग बनाए। देवेंद्र मुस्कुराए और बोले, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, इसलिए आपकी मर्जी का सम्मान करना जानता हूँ, लेकिन मैं आपकी जिंदगी में से हटूंगा नहीं। जब तक आप चाहेंगी मैं एक दोस्त बनकर रहूंगा। वक्त बीतता गया। प्रेरणा अब कॉलेज में पहुंच चुकी थी। एक दिन उसने माँ से कहा, माँ, मैं जानती हूँ देवेंद्र अंकल आपसे कितना स्नेह करते हैं। आप क्यों उनके साथ एक नई शुरुआत नहीं करना चाहती? नलिनी ने कहा, बेटा, माँ बनना आसान है, लेकिन समाज को जवाब देना बहुत मुश्किल। प्रेरणा ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, आप हमेशा कहती हो कि मैं मजबूत बनूं, तो फिर
आप क्यों समाज के डर से भागती हैं? इस बात ने नलिनी को झंझोर कर दिया। उसी रात उसने देवेंद्र को फोन किया और कहा, अगर आज भी तुम्हारा प्रस्ताव वैसा ही है तो मैं स्वीकार करती हूँ। देवेंद्र की आवाज में सुकून था। मैं आज भी वहीं खड़ा हूँ नलिनी। शादी बहुत सादे ढंग से हुई। एक मंदिर में केवल प्रेरणा, देवेंद्र और नलिनी मौजूद थे। समाज के तमाम तानों के बावजूद नलिनी ने पहली बार खुद के लिए कोई निर्णय लिया। उसकी जिंदगी में फिर से रंग लौट आया। प्रेरणा की पढ़ाई पूरी हुई और वह एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगी। वह अपनी माँ को देखकर गर्व से कहती, मेरी माँ ने दोबारा जीना सीखा है और मुझे भी सिखाया है कि अपने फैसले खुद लेना कोई गुनाह नहीं। आज नलिनी अपने बुटीक में काम करती है, देवेंद्र स्कूल में पढ़ाते हैं और प्रेरणा एक स्वतंत्र युवती है। जब लोग उनके परिवार को देखकर सवाल करते हैं कि यह रिश्ता कैसा है, कैसे बना, तो नलिनी मुस्कुराकर कहती है, यह रिश्ता प्रेम, सम्मान और समझदारी से बना है, जिसे समाज की स्वीकृति की जरूरत नहीं।